सर्व सामर्थी अति दयालु अनुग्रहकारी करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा और सहायता किया कि हम पिता आपके पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपकी ओर निहारें, आपको पुकारें, आपकी सहायता मांगें और प्रभु आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज के इस वीडियो में प्रभु जी देख करके आपको पिता परमेश्वर याद कर रहे हैं, आपको ताक रहे हैं, आपको स्मरण कर रहे हैं और इस वीडियो को सुनने के माध्यम से पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सभी के संग साथ रहिए, उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपना करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी आशीषों की बहुतायतता देखें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी तारीफ करने पाएँ। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी नज़रें प्रभु आप पर लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाना चाहते हैं, आपकी आशीषों को अपने जीवन में, अपने घर परिवार में देखना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और मदद करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक ज़रूरतों को, हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें और पिता परमेश्वर लगातार आप अपनी सुरक्षा, अपनी दया, अपनी करुणा और पिता अपना प्रेम और पिता अपनी आशीषों को, अपने आश्चर्य कर्मों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर उंडेलिए ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएँ, आपकी तारीफ प्रशंसा करते हुए अपना जीवन बिताने पाएँ और लगातार अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएँ और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और आपके आनंद से भरपूर होकर आपकी खुशी शांति को पाकर लगातार पिता परमेश्वर अपना और अपने घर परिवार के साथ मिल करके प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में आना, ये जो है इस अवसर को आपने परमेश्वर के अनुग्रह से पाया है, तो लगातार परमेश्वर से लिपट कर अपना समय बिताएं और परमेश्वर पर ही अपना संपूर्ण भरोसा रखें क्योंकि परमेश्वर ही वो महान परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उत्तर देता है और हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करता है और लगातार वो हमारे लिए भलाई के लिए हमें जो है सहायता करता है, मदद करता है और लगातार हमारे संग साथ रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देता, हमारे जीवन में हमारी हर एक समस्याओं को दूर करता है, शैतान के सारे उन बातों को जो उसने हमारे जीवन में लाया है परमेश्वर दूर करके हमें अपनी आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से भरपूर करता है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को ताकते रहें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर पर अपनी नज़रें लगाए रखने वाले होने पाएँ। जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को पा रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां लगातार हमें भेजें कमेंट करके ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता को आप लोग अपने जीवन में लगातार देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 23वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के एक नबी ने, जो यशाया नबी कहलाता है, जिसने हजारों वर्ष पहले इस भविष्यवाणी को जो है कहा था, और वो भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में हम पापियों के खातिर मरने के लिए भेज करके जो है पूरा किया। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, वैसे ही परमेश्वर ने एक कुंवारी को चुना जिसका नाम मरियम था, और परमेश्वर ने जो है उस कुंवारी के द्वारा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो वो कुंवारी गर्भवती हुई और जो है उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और परमेश्वर ने जो है यूसुफ को स्वप्न में बताया था कि उसका नाम तुम यीशु रखना, और इस प्रकार से जो है उसका नाम यीशु रखा गया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और इमानुएल का मतलब है, यानी यीशु का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर आज हमारे साथ है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया, परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा कही गई भविष्यवाणी को हमारे जीवन में पूरा किया, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े भलाई के लिए परमेश्वर ने इस कार्य को किया है। और ये कार्य करने के द्वारा आज हम उस कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुए उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई और नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र है, जो हमें उद्धार देने के लिए संसार में आया। और जब परमेश्वर ने उसे जिस उद्देश्य के लिए भेजा, और उस उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके फिर से आज परमेश्वर के दाहिने स्वर्ग में विराजमान है, और वो हमको फिर से लेने आने वाला है। इसीलिए हम लगातार जो है परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और हम अपने उद्धार को आज ही जो है पक्का कर लें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, ताकि हम किसी भी रीति से धोखा ना खाएं, और जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आए तो हम उसके साथ जाने वाले हो सकें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हम पिता आपके नाम को स्तुति देते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने हमें बचा लिया, हमें उद्धार दिया। हम पिता इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता अपने विशेष अनुग्रह के द्वारा हम सबको, अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी अपनी उपस्थिति में आने में सहायता किया, मदद किया। और जब हम सब पिता परमेश्वर आज जब आपके पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के लिए अद्भुत कार्य कीजिए, और इनके लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग तैयार कीजिए। जब पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने प्रभु बहुत सारी हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, चिंता और प्रभु बीमारियों को लेके आया है, तो आप प्रभु अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं, और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें। और पिता परमेश्वर शैतान के जितने भी कार्य इनके जीवन में पाए जाते हैं, और शैतान के जितने भी उपद्रव पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पाए जाते हैं, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरपूर करें, अपनी चंगाई से भरपूर करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में नाना प्रकार के अंगों में दर्द को महसूस करते हैं, जिनके शरीर में शैतान ने अलग अलग प्रकार के दर्द को लाया है, किसी के सर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के हाथ में, किसी के पेट में, किसी के पीठ में, और प्रभु किसी के कमर में दर्द है। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीर के उन हर दर्द को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर पथरी की वजह से परेशान हैं, उनके शरीर के प्रभु जी जो पथरी की बीमारी है, उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, और अपनी चंगाई अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी कैंसर की वजह से पीड़ित हैं, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, और अपने प्रिय लोगों को छू करके इनके शरीर के पिता परमेश्वर प्रभु जी कैंसर को दूर करें, और सहायता करें कि आपकी चंगाई को पाकर आपके प्रिय लोग आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमें
हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप प्रभु जी अद्भुत कार्य करते हैं। इस समय भी हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी सहायता, आपकी सफलता, आपकी उन्नति और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा लगातार आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बरसने पाए, ताकि आपके ये प्रिय लोग निरंतर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम की महिमा करते हुए अपना जीवन आप में बिताएं और आप में लगातार पिता आनंदपूर्ण जीवन बिताते हुए आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, चंगाई दिया और लगातार आप इन लोगों के, हम सब लोगों के संग साथ हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।